जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में एल्डर लाइन 14,567 सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों एल्डर लाइन 14,567 सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों आप सभी को इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। दोस्तों हरियाणा की चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, झारखंड की रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नामदफा टाइगर रिजर्व में हरे पेड़ मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो दोस्तों नामदफा टाइगर रिजर्व जो है इसमें हरे पेड़ मेंढक की एक प्रजाति खोजी गई है। और दोस्तों यह नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तराखंड की देहरादून है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो दोस्तों नामदफा टाइगर रिजर्व में इसमें हरे पेड़ मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इतनी जानकारी जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने स्वायत्त ड्रोन का प्रारंभिक परीक्षण करना शुरू कर दिया है जो संभावित रूप से सार्वजनिक परिवहन के रूप में काम कर सकता है? तो दोस्तों संभावित ड्रोन किस देश ने खोजना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों यह करा है इजराइल ने। यह इजराइल ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह दोस्तों सार्वजनिक परिवहन यानी जैसे कि दोस्तों हेलीकॉप्टर काम करते हैं इस तरीके से यह ड्रोन काम करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की पोलावरम परियोजना के लिए 12,911 करोड़ रुपए मंजूरी की है? तो दोस्तों पोलावरम परियोजना किस राज्य में चालू की जाएगी? तो दोस्तों यह की जाएगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने यानी दोस्तों केंद्र सरकार ने 12,911 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों यह राज्यों की यहाँ पर विवेचना हुई है तो इन राज्यों की राजधानी बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की दोस्तों हैदराबाद है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, नागालैंड की कोहिमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डोर टू डोर कचरा संग्रह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों एक कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहालय जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में डोर टू डोर कचरा संग्रहालय अभियान शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, झारखंड की रांची है, बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी नामक योजना का उद्देश्य क्या है?
तो दोस्तों मिष्टी नामक योजना जो शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी दोस्तों इसका क्या काम होगा। दोस्तों इसका उद्देश्य है मैंग्रोवों का संरक्षण करना। मैंग्रोव जो जनजाति है उसका संरक्षण करना मिष्टी नामक योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो दोस्तों नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है यह 1000 करोड़ रुपए से शुरू की जाएगी और दोस्तों यह की है उत्तर प्रदेश ने शुरू करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और दोस्तों यह योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर भी राज्यों का जिक्र हुआ है, तो इन राज्यों की सभी की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, झारखंड की रांची है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नागांव बाईपास तेलिया गांव रंगारा के बीच 4 लेन खंड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है असम में। इसका उद्घाटन असम में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, सिक्किम की गंगटोक है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने विशेष रूप से यूचीन का दोस्तों फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई नेट वर्ल्ड इंडिविजुअल्स, यह इसकी फुल फॉर्म है, और HIN की फुल फॉर्म है दोस्तों हाई नेट वर्ल्ड इंडिविजुअल्स के लिए एक बचत कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों यह किस बैंक ने शुरू किया है। यह क्या है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने। यह कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, NHPC और टोरेंट पावर ने किस राज्य के साथ एक पंप वाली जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यह किस राज्य ने किए हैं। यह किए हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। यह महाराष्ट्र राज्य ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों फिर यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मणिपुर की इम्फाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, और दोस्तों मेघालय की शिलोंग है, कोलकाता की दोस्तों चेन्नई है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी आपको बता दी गई है, और दोस्तों यह NHPC और टेरे पावर यह महाराष्ट्र राज्य में जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पेश किया है। तो दोस्तों किस बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पेश किया है। तो दोस्तों यह क्या है, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पेश किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और एयर जल्दी के बीच वंचित समुदायों को
इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन कितने राज्यों को कवर करता है? तो दोस्तों यह करता है 12 राज्यों को कवर करता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और एयरजिल्दी यह दोस्तों 12 राज्यों को कवर करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अमलान बोरगोहन किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों अमलान बोरगोहन जो हैं यह एक भारतीय खिलाड़ी हैं, यह भी आप याद रखें क्योंकि दोस्तों यह एक विदेशी नाम सा लग रहा है, इस पर कंफ्यूज ना हो। और यह एक भारतीय खिलाड़ी हैं और दोस्तों यह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह व्यायाम से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस किस मार्ग पर संचालित होता है? तो दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस किस मार्ग पर संचालित होता है? तो दोस्तों यह होता है चेन्नई से श्रीलंका। यह चेन्नई से श्रीलंका के लिए संचालित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो दोस्तों कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों यह बनी है सुचिता शेखर। यह सुचिता शेखर बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने युवाओं को रोजगारक कौशल प्रदान करने के लिए सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने सीखो और कमाओ योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मध्य प्रदेश की भोपाल है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एक स्वायत्त उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो दोस्तों किस देश में स्वायत्त उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किस देश ने किया है? और दोस्तों यह किया गया है इसलिए, यानी कि दोस्तों यातायात में जहां ज़्यादा भीड़ होती थी उसको कम करने के लिए यह परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है इजराइल में। इजराइल में यह परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
रेंगलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रेंगलर जो कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना दोस्तों एक क्रिकेटर हैं, ये भारत की एक महिला खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। रेंगलर ब्रांड का एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। आज की क्लास दोस्तों इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।